हमारी जो बॉडी है ना, बायोलॉजिकली भी मैं कहूँ तो जो प्लाज्मा है 93% तो वाटर है सेल्स में। हमारे यहाँ नहाने का पर्पस ये है कि एक सेल में जो वाटर में टॉक्सिन्स हैं, फियर के, एंग्जाइटी के, दुश्मनी के, वो नदी में नहाने से वॉश आउट हो जाते हैं। मसारू इमोतो ने इतना एक्सपेरिमेंट किया है कि पानी जब झरने के फॉर्म में आता है तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। साउंड्स का असर उसने प्रूव कर दिया है ना, कि हम जब प्यार की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, तो पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है। आप संगम पे जाके देखिए, व्यास नदी और पार्वती का संगम देखिएगा, साथ चलने पर भी पानी के कोई ग्रीनिश है, कोई येलोइश है। संगम पे जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, सरस्वती अंदर से बह रही है। प्रयाग में आप जाएंगे तो आप जाकर के देखेंगे, साफ पता लगता है कि ये गंगा का पानी है, और फिर तीनों मिल करके वो गंगा सागर में एक साथ चलते हैं। तो पानी सिर्फ H2O नहीं है, पानी में बहुत कुछ है। और साइंटिफिक रिसर्च भी देखिए, देयर इज नो एंड टू साइंटिफिक रिसर्च। जितना माइक्रोस्कोप में दिखा और माइंड से आपने उसको हाइपोथेसिस दे दी। हर बार नोबेल प्राइज़ जो मिलता है वो कुछ नई चीज़ के लिए मिलता है, तो देयर इज नो फाइनल एंड टू एनी रिसर्च। बट हमारी जो रिसर्च है वो तो हमारे हज़ारों लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनि बता गए कि बेटा इस तिथि को ये दान करना है, ये व्रत करना है, ये मंत्र जप करना है। उस साउंड से आपकी हीलिंग होगी, तो आप बीमार पड़ेंगे नहीं। अब देखिए, सागर मंथन जब हुआ था तो धन्वंतरी निकले थे, उनके हाथ में अमृत कलश था। आयुर्वेद को अगर आप फॉलो करेंगे, ऋतुचर्या होती है, दिनचर्या होती है, ऋतु के हिसाब से आपको अपना लाइफ स्टाइल, डाइट सब बदलनी है, तो आप ऐसे ज़िंदगी जिए कि आपकी लाइफ में बीमारी होगी ही नहीं। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और अमृत प्राप्त कर सकेंगे। आध्यात्मिक साधना करेंगे। नर ऋषि जो थे उनको अमृत प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने पहाड़ पर एकांत में रह के आध्यात्मिक साधना की। तो एक पॉसिबिलिटी आपको मिलती है कि अगर आप अपनी लाइफ को डर से बचाना चाहते हैं, डेथ का जो फियर है, वायलेंस है, इन सब चीज़ों से बचाना चाहते हैं, तो आप आयुर्वेद को समझिए, आप पतंजलि के दिए हुए राजयोग को समझिए, अष्टांग योग का अभ्यास कीजिए। लाखों लोगों की ज़िंदगियां परिवर्तित हुई हैं। परमहंस योगानंद जी को चीन के लोग भी फॉलो करते हैं, अरब के लोग भी फॉलो कर रहे हैं, उर्दू में भी लोग पढ़ते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम तो हमारे ऋषियों ने हमको दिया है, और वो एक गंगा है, अनवरत बह रही है और बहती जाएगी। परमहंस योगानंद जी तो कहते हैं गंगा और भारत की संस्कृति को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। फादर ओ ऑफ इंडिया योगा। आई विल बी देयर, है ना। और देखिए, मैं विष्णु पुराण का मैंने पढ़ा था, किसी अंग्रेज़ ने जब था ना, उसने ट्रांसलेशन किया है। एक बार जिसने हमारी मैथोलॉजी पढ़ ली ना, वो उसकी लाइफ हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म हो गई। मेरे चीनी मित्र जिन्होंने योगानंद जी को पढ़ा है और अभी इंडिया से जाते समय वो इतना, मतलब मैं एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे, वो सारा तमाशा हो गया, वो मुझे छोड़ नहीं रहे कि इंडिया, मंजुला डोंट फॉरगेट मी, वी आर सिस्टर्स नाउ। मैं इंडिया छोड़ रही हूँ, बट जो क्रिया योग मेरे को समझ में आया है वो तो यू टेक केयर ऑफ़ मी। एक बार समझ में आ गया ना कि स्पिरिचुअल ब्लिस क्या चीज़ होती है, तो वो लोग जाने में उनका दिल टूटता है। ये ट्रांसमिशन की पावर हमारे अध्यात्म विज्ञान में है।